नमस्ते सभी को। राम राम। अब क्लास तो एनडीए की होगी, ठीक है। बट टाइम आपके पास में एक दिन और घट गया है। जैसे जैसे आपका टाइम घट रहा है, धड़कनें बढ़ रही हैं आपकी कि हाँ भाई पेपर आ रहा है, पेपर आ रहा है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो बस एक बात तो मैं आपको याद दिला दूं, होगा या नहीं होगा उसका तो पता नहीं, बट एक एक्सपीरियंस जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं ना कि हारना जीतना वो बात अलग होती है, उस वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं डालती। इंपॉर्टेंस ज्यादा वो डालता है कि पार्टिसिपेट तो किया आपने, ठीक है ना। तो इस बात, हाँ टेंशन तो होती है कि हाँ भाई एनडीए का पेपर है, यूपीएससी लेवल तक का पेपर है, टेंशन होती है थोड़ी बहुत, ऐसी कोई बात नहीं होती। बट घबराने से कुछ होगा तो नहीं। अगर रिलैक्स रहोगे तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन और आराम आराम से सोल्व करोगे। बट अगर डिप्रेशन में रहेगी तो ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, इतना रह रहा है, उतना रह रहा है। हाँ मानता हूँ होती हड़बड़ाहट होती है थोड़ी बहुत, बट डिफेंस में ज्वाइन करना, आपको एनडीए का ऑफिसर बनना है। द पोस्ट ऑफ द फर्स्ट विल बी आर्मी लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर एंड द नेवी पोस्ट सब लेफ्टिनेंट। अगर ऑफिसर पोस्ट मिल रही है तो डिफेंसिव दिमाग से सोचना पड़ेगा और आपको भी डिफेंड करना पड़ेगा। लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होंगे गाइज, तो सबको टैकल करना है आपको। आपको आगे आगे अगर ज्वाइन कर लो तो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मिशंस पे भी जाना है, देश के काम आने वाले बंदे हो आप। तो हर टाइप से डिप्रेशन वगैरह कुछ फील मत करो। हर जो चीज है उसको बोलो आने दो, आई विल टैकल इट, मैं इसको टैकल कर लूंगा, ठीक है ना। तो डिफेंस ज्वाइन कर रहे हो आप, तो आपको डिफेंस के तरीके से दिमाग लगाना चाहिए, डिफेंस के थ्रू आपको सोचना चाहिए हाँ भाई कि मैं कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। नहीं हुआ तो क्या हुआ, पीछा नहीं छोड़ूंगा, लूंगा तो एनडीए ही सिलेक्ट करूंगा और एनडीए में ऑफिसर मुझे बनना है। इस बार टेस्ट क्वालिफाई कर ले तो आपका एसएसबी नहीं होता है, गार्ड दो दोबारा। ये मत सोचना कि आपका टेस्ट हो गया तो अगली बार टेस्ट हो जाएगा। अगर आपको मन में ठान ली है कि मुझे एनडीए करना है तो एनडीए कीजिए, आप पूरी मेहनत कीजिए, बट घबराइए मत, इधर उधर की बातें कम सुनिए और अपने दिमाग पे और अपने दिल के सुन के आगे बढ़िए आप, ठीक है ना। फोकस रखिए, कंसंट्रेशन रखिए और आज के इसी फोकस के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 ऑफ द एनडीए क्लासेस विल बी। अच्छा, पहला टॉपिक उठाऊंगा गाइस मैं किससे, आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मुझे याद आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर कितना है मेरे को याद नहीं है अभी। कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं तो देखो अभी लिखता हूं थोड़ी देर में, पहले आप देखो इसको। आपका मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन कितना आपका, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द, मतलब सॉरी 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 पहले क्वेश्चन लिखा, इफ four dice are rolled, then find the probability of getting a sum of 25। कि आपने 4 डाइस एक साथ थ्रो किए और उनके ऊपरी फेस पे आपको सम टोटल मिला के कितना कि आपने 25 सम आया, तो निकाल ले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। निकाले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मतलब कि अपर डाइस पे ऊपर आपको क्या निकालना है कि हाँ भाई इसका सम अपर डाइस, आपने 4 डाइस एक साथ रोल कर दिए, उसके बाद निकालना आपको कि वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। निकालें सभी। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा गुमराह किया हुआ आपको, थोड़ा सा। देखो आपकी अगर 4 डाइस रोल किए तो सब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी, एक मिनिमम मिनिमम कितनी हो सकती है, 1 1 1 1। सम कितना आएगा आपका, मिनिमम 4 सम हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा, 6 6 6,6 कितना हो गया आपका 24। भैया जी कभी 25 बनेगा, हेलो सर कभी 25 बनेगा इसमें, मैक्सिमम 24 बन रहा है भाई। मैक्सिमम 6 6 6 6 ऐसे आ सकता है ना, और उसका सम मैक्सिमम 24 हो सकता है। तो
25 तो कभी नहीं बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? थोड़ा सा गुमराह कर दिया आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बट डिफेंसिव पर्सन है और ध्यान और दिमाग एकदम इतने अच्छे तरीके से चलता है। ठीक है ना? इसको देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 34 था। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड से चलते हैं, अभी तो कंसेप्ट नंबर 34 हुआ है, मुझे लगता है शायद पूरा भी ना पाए, लेकिन कोशिश करूंगा पूरी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं रहता। 35 पे चलते हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, देखो सुनो, बोलता है, ट्रिग्नोमेट्री से लिख देता है क्वेश्चन कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? π/2 दे रखी है, और साइन सॉरी π/2 नहीं, सॉरी 1, और साइन ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1/2। फाइंड 2 टाइम्स ऑफ ए, 2a की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ ए निकाले सभी यहाँ से कि 2 ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी? 2 ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी? 2 ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी? निकाल दूं मैं, देखो 1 को ये लिख सकता हूँ साइन π/2, कट गया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? π/2। इस 1/2 को ये लिख दूं साइन π/6, 630, a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? π/6। ऐड कर दूं इनको, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी? π/2 प्लस π/6 कितना होता है? 90 प्लस 6 कितना हो गया? कितना हो गया? 6 आ गया एलसीएम, 3 पाई प्लस पाई 4 π/6 माने 2 π/3 आपका होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता, बट थोड़ा सा सोल्व करना में क्या फर्क पड़ रहा है, तो 2 π/3 आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपका 2a की वैल्यू। अगर a की वैल्यू पूछे तो आपको कितनी हो जाएगी? π/3। ठीक है ना? 2a का हाफ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री से अंदर से। ठीक है, थोड़ा और गति से चलते हैं। हाँ जी, कॉन्सेप्ट नंबर 36, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से कॉन्सेप्ट आपका। आपसे कई बार पूछेगा सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको दे देता है 1/2 दे दिया आपको। ठीक है ना? तो आपसे डायरेक्ट ना क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सेकेंड थीटा नहीं, आपसे पूछेगा कोस थीटा की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी आएगी? बताओ, इससे कैसे बताऊं मैं कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? मेरे को क्या पता कितनी आएगी? कि सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको 1/2 दे दी, आपको कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा? मींस, अच्छा मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगा देता हूँ आपके सामने कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। छोड़ो इसको, मैं उधर लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका? ए माइनस बी और ए प्लस बी, लिख दिया, ये 1 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2, यहाँ पे लिख दो 1/2। ठीक है, तो यहां से आपकी सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी भैया जी? 2 साइड मल्टीप्लाई हो गया, और सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 1/2। इनको ऐड कर दूं, ये टेन से टेन थीटा कट गया, 2 सेकेंड थीटा हो गया, ये कितना आपका? इसको ऐड करूंगा 2 प्लस 1/2 कितना हो गया आपका? 5/2। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 5/4 होगी, 2 डिवाइड में चला गया, तो मतलब सेकेंड थीटा की वैल्यू अगर आपके पास 5/4 होगी तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड थीटा, तो 4/5 होगी यहाँ से। ठीक है ना? यहाँ से ये अच्छे से दिमाग लगा सकते हैं आप यहाँ से आपके। इसी टाइप से आपको कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा भी दे देता है आपको, तो आप यहाँ से कोसेकेंट थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा से भी ऐसे ऐसे टाइप में करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? इसको याद रखें आप। ओके, आ जाता है कई बार क्वेश्चन तो हम अटक जाते हैं, टाइप लगाते रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, पुट कर कर देखते रहते हैं, कई बार गलत भी आ जाता है पुटिंग से, ये भी याद रखें। ठीक है ना? हाँ, एनडीए में थोड़ा बहुत गलत नहीं होता, लेकिन जेईई मेंस में क्वेश्चन कभी पुटिंग से सोल्व नहीं होते, इसके अंदर सोल्व हो भी जाते हैं, डिफेंस के अंदर हो जाते हैं क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ठीक है,
ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है दिमाग के अंदर, कॉन्सेप्ट में लिख लो उसको। पूछा गया था कि आपके पास दो लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और आपके पास x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास दो लाइनें होगी, ठीक है ना। दो लाइनें होगी तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो इसकी स्लोप निकाल लूंगा m1 और इसकी m2 निकाल लूंगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, उस दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा। मींस ये दोनों लाइंस पैरेलल तो है नहीं, आपके पास पैरेलल थोड़ी ना है। तो अगर पैरेलल नहीं है कोई लाइन तो कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगे किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, चाहे कहीं पे करो। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो या तो इंटरसेक्टिंग है या वो पैरेलल होती है। पैरेलल होगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्टिंग तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगी। और इंटरसेक्ट करेगी तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर बनेगा। और वो एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल, मतलब कि छोटे से छोटा एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री। जो आपका एंगल निकालोगे ना, मैं निकालूंगा, वो आपका एक्यूट एंगल होगा, आपका ऑब्ट्यूज नहीं होगा, 90 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, और वो छोटा एंगल लेते हैं। अभी तो आपका अगर मान लो दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो आपका ये वाला एंगल आएगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल आपके सामने नहीं निकाल सकते, आपका जो एंगल आएगा ये वाला आएगा, छोटा वाला आएगा, ये वो जो बताया, ठीक है ना। ये तो आपके कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे, इक्वली हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ। आपको याद रखना है कि tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको पता होगी सभी को कि m1 माइनस m2 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस m1 m2, ये होता है आपका tan थीटा की वैल्यू। तो स्लोप इसकी भी निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट स्लोप निकालना है, x भी एक साइड और y भी एक साइड है, तो क्या करो, x वाले का नेगेटिव कर दो और y से डिवाइड कर दो कोएफिशिएंट से, तो माइनस का 3/2 ये आपकी इस लाइन की स्लोप होगी। इसका भी x वाले का नेगेटिव कर दो -1, मतलब कि x के कोएफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइड में y का कोएफिशिएंट, तो डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू m2 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी m1 की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, m1 माइनस m2 मतलब माइनस का 3/2 माइनस 1/2, तो प्लस का 1/2, तो 1 प्लस माइनस 3/2 इंटू 1/2 माइनस का आपका प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर सोल्व करो तो क्या आएगा आपका, 1/2 में से माइनस 3/2 गए तो आपका माइनस का 1 बचेगा, ऊपर तो -1, नीचे क्या होगा आपका 4 प्लस 3 7, और उसका 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना बच गया आपका, पॉजिटिव आएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4/7, पॉजिटिव लेंगे हम। मैंने क्या कहा था, एक्यूट एंगल लेना, आपको नेगेटिव हो जाएगा तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल में चला जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी tan इनवर्स 4/7 मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है ना। डायरेक्ट निकाल सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। ओके, तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट है। अतः डायरेक्ट अगर दो लाइन के बीच में आपको एंगल निकालना हो तो ये निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बोल देगा कि दो लाइनें दे देगा और आपसे कहेगा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो थीटा निकाल लो, cos कर दो, उसका कोसाइन कर दो, ऐसे भी बोल देता है क्वेश्चन कहेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 39 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। 39 कॉन्सेप्ट आपका हम्म 39 कॉन्सेप्ट आपका मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से उठाता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। उसके बेस है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी में या एनडीए में आपके, तो वो आपके डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। देखो, अगर आपका सोल्व करना कि -a से लिमिट a दे रखी है और आपको कोई फंक्शन f(x) दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको। या अगर -a से a दे रखा है, मैं दोनों बार एक ही बात लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू बता दूंगा। तो इस बार x की वैल्यू 0 होगी और एक बार इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो गए 0 से a f(x) dx हो जाएगी। बात यहाँ पे क्या है कि f(x) कैसा फंक्शन होना चाहिए। अगर f(x) आपका ओड फंक्शन है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आपका f(x) इवन फंक्शन है तो ये वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f(x) dx हो जाएगी, ठीक है ना। मींस सुनो, अब मैं बात कर देता हूं इवन फंक्शन क्या होता है और आपका ओड फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। इवन फंक्शन मतलब कि फंक्शन ऐसा फंक्शन, अगर आप वहां पे f(x) में मतलब आपको x रख दिया फंक्शन के अंदर,
किसी फंक्शन के अंदर आपने x रख दिया तो आपका fx आ गया, वो बराबर आ गया। अगर आप उसने माइनस एक रखा तो भी वो दोनों इक्वल ही आए आपके, मतलब fx की वैल्यू भी fx से आ गई और माइनस एक रखा तो भी f की fx ही बना, मतलब वो कवई बन गया। तो मतलब कि दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका ये फंक्शन कैसे हो गया, इवन फंक्शन का। मींस आई टेक एन एग्जांपल, देखो x स्क्वायर आपका, x स्क्वायर ले लिया मैं यहाँ पे, ये आपका एक फंक्शन होगा x का। अगर x की जगह मैं x पुट करता हूँ तो आपका x स्क्वायर ही आ रहा है, और x की जगह अगर माइनस x पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है आपका, माइनस x का स्क्वायर भी x स्क्वायर ही आएगा। तो मतलब fx और f माइनस x इक्वल ही है, तो x स्क्वायर इज द ओड फंक्शन ना, सॉरी इवन फंक्शन, समझे ना। मतलब fx की वैल्यू और f माइनस x की वैल्यू आपकी इक्वल आती है तो इवन फंक्शन हो जाता है। और अगर f किसके इक्वल आए, माइनस ऑफ f माइनस x के इक्वल आए, मींस x क्यूब ले लेता हूँ। तो अगर f है तो आपका x क्यूब है, अगर f माइनस x है तो आपका कितना आएगा, माइनस का x क्यूब आएगा। मींस f किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ f के इक्वल आया, नहीं आया, नेगेटिव करके, समझ गए ना। तो ये होता है आपका ओड फंक्शन, ये कंडीशन ओड फंक्शन के लिए हो गया आपकी, ठीक है। ये आपकी कंडीशन ओड फंक्शन के लिए हो गया। तो अगर ओड फंक्शन हो तो डायरेक्ट रख देना भाई, क्यों, क्योंकि मैं बात करूंगा, देखो माइनस ए से 0 इसको ब्रेक करो लिमिट को, और प्लस fx हो गया आपका, प्लस में 0 से a इसको ब्रेक कर दिया, तो इसमें वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी, इसमें आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो दोनों का आपस में कट हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू 0 बन जाती है, ठीक है ना। इसमें आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे दोनों, अगर नेगेटिव पुट करोगे तो इवन फंक्शन में तो भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो भी आपका पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी वजह से दोनों वैल्यू आपस में ज्वाइन हो जाएगी, तो आपका 2 टाइम्स ऑफ 0 से a हो जाती है आपकी वैल्यू, ठीक है ना, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट था। तो कई बार अगर क्वेश्चन बोलता है आपको, ऐसा भी लेंथी क्वेश्चन बोल दे आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तो पहले तो चेक कर लो कि भाई अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे देता आपको कि माइनस π/2 से π/2 और कोई भी फंक्शन दे दे, ऐसे मान लेता हूँ मैं क्या, साइन एक्स। अब साइन एक्स चेक करो कैसा फंक्शन होता है, इवन होता है या ओड होता है। साइन एक्स में अगर मैं एक्स पुट करता हूँ तो एक्स की जगह तो आपको साइन एक्स मिल गया, माइनस एक्स पुट करूंगा तो आपको साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, मतलब कि नेगेटिव बन जाएगा, मतलब कि एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स में होता है। तो क्या होगा आपका, ये कैसा फंक्शन आपका, ओड फंक्शन है। तो ओड फंक्शन है तो मतलब कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 0, अगर लिमिट माइनस से ए से ए, मतलब कि माइनस π/2 होती है, माइनस π/4 से π/4, मतलब कि यहाँ पे जो भी हो माइनस से हो गया तो उसका प्लस का ये ऊपर मिले आपको। अगर यही आपका कोस एक्स होता है तो कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपका, कोस एक्स ही होता है, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते, फिर लिमिट पुट कर देते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट होगा सर्टिफिकेट आपके सामने, ठीक है। इसके बाद अगर बात करना चाहूँ तो एक छोटा सा बात और है, ओके। अगर एक क्वेश्चन उठाऊं तो मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री से उठा देता हूँ क्वेश्चन आपका। ज्योमेट्री से उठा रहा हूँ क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है कि किसी एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, इसका x इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट दे रखा है, तो बताओ उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। ये बात तो बोल दिया आपने। दूसरी बात क्या बोलता है, कहेगा कि एक लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से 3, मतलब कि आपका y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट से 3 गुना है, तो उस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो क्या करेंगे आप, आपसे कहेगा कि कोई भी एक लाइन किसी 1,3 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और उसका y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट से 3 टाइम्स है। मीन्स अगर आपको पता हो स्ट्रेट लाइन को अगर आप इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसकी इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। बल्कि आपका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, इज इक्वल टू, तो क्या कहेगा आपको, पॉइंट कहाँ से पास हो रही है 1,3 से, तो x की जगह 1, a आपका a हो गया, प्लस y की जगह आपका 3, b कितना होगा, b y इंटरसेप्ट है, तो क्या कहेगा y इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट का 3 गुना। तो अगर वैल्यू लिखना चाहूँ तो a तो आपका इंटरसेप्ट हो गया, x इंटरसेप्ट, तो अगर y की b की वैल्यू लिखना चाहूँ तो 3 ऑफ a लिख दूँ, 3 टाइम्स ऑफ x इंटरसेप्ट कितना होगा आपका 1/a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1, तो कितना होगा आपका ये
2/a=1, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई ना, तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3 गुना 6, आप पुट कर दो। x/a की वैल्यू आपकी 2 आ गई प्लस y/3 दूनी 6, ये आपकी लाइन की इक्वेशन होगी। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाती है ना। इंटरसेप्ट से आप निकाल सकते हो हाँ भाई की इक्वेशन क्या होगी, तो घबराने की बात नहीं है, इंटरसेप्ट से ऐसे आता है। पहले उस पॉइंट को पुट करो जहाँ से वो लाइन पास हो रही है, फिर जो कंडीशन दे रखी है वो लगाओ, खत्म कहानी है ना। ओके, ये अगर आपको पॉइंट दे देगा फिर कहेगा कि एक्स इंटरसेप्ट ये है, फिर वाई इंटरसेप्ट निकालो, फिर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बाद में क्वेश्चन में पुट कर दो आप, क्लियर है ना। तो ये भी इंटरसेप्ट हो जाती है, मतलब कि आपकी इक्वेशन हो जाती है लाइन में, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद अगर देखेंगे तो बाद के आपके 39 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाते हैं, कोशिश करूंगा जितने होते हैं कर लूँगा, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स पे आपके लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।